एक फ़ीमेल की लाइफ साइकिल में 4 फेजेस प्रेजेंट होते हैं। ये 4 फेजेस क्या-क्या होते हैं, चलिए हम उनके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट फेज़ होता है हमारा वुमेन का मेंस्ट्रुअल फेजेस। मेंस्ट्रुअल फेजेस जो होता है वो 1 टू 5 डे का होता है, जिसमें क्रैम्प्स होते हैं एंड ब्लॉटर्स होता है। ठीक है। इस बीच जो मेंस्ट्रुअल फेज़ होता है ये हमारे रेस्ट एंड सेल्फ केयर फेज़ होता है। ठीक है। जो सेकंड फेज़ होता है हमारा वुमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो होता है हमारा फॉलिकुलर फेज़। फॉलिकुलर फेज़ जो होता है वो 6 टू 14 डे का होता है, जिसमें एस्ट्रोजन लेवल जो होता है वो बिगेन टू इंक्रीज़ होता है ग्रेजुअली। एस्ट्रोजन लेवल जो होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो जाता है। देन एनर्जी लेवल जो होता है वो इम्प्रूव्ड होने लगता है। ठीक है। उसके बाद इसमें जो फोर्थ फेज जो थर्ड फेज होता है हमारा वुमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसे हम फॉलिकुलर फेजेस बोलते हैं, जो कि 6 टू वो 14 डे का होता है। तो ठीक है, इसमें ये क्या होता है, ये हमारे मूड को इम्प्रूव करता है। क्रिएटिव एक्टिविटी जो भी होती है वो भी इंक्रीज़ होने लगती है। उसके बाद जो थर्ड फेज़ आता है वो होता है ओव्यूलेटरी फेज़, जो 14 से लेकर 25 दिन का होता है। ये बेस्ट फेज़ होता है वुमेन साइकिल में। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये 14 से 25 डे का जो डे होता है उसमें पॉजिटिव इमोशन होते हैं, सोशलाइजिंग होती है। ठीक है। उसके बाद इसमें ल्यूटियल फेजेस होता है। फोर्थ फेज जो होता है हमारा ल्यूटियल फेज होता है, जो कि 25 से लेकर 28 दिन का होता है, जिसमें पीएमएस सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। मूड स्विंग होता है। देन फीलिंग जो होती है वो इरिटेटेड होती है। ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ फेजेस है हमारा जो 25 से लेकर 28 दिन का होता है, जिसमें हमारे क्या होती है, फीलिंग जो होती है वो इरिटेशन की होती है। देन जो हमारे पीएमएस सिम्टम्स होते हैं उसमें क्या होता है, हमारे फूड क्राइविंग ज़्यादा होने लगती है। देन इंट्रोस्पेक्टिव रिजर्व्ड होता है ये, उसमें पीएमएस सिस्टम हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। पीएमएस सिस्टम जो होते हैं हमको ऑब्जर्व होने लगता है। ठीक है। तो ये जो ये जो फेजेस होता है इसमें क्या होता है, हमारा जो एपेटाइटिस होता है उसमें भी हमारे बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये हमारे जब तक हमें हमारी पूरी बॉडी के बारे में मालूम नहीं होगा कि हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें होती है, तो हम हमारी बॉडी की सेल्फ केयर कैसे करेंगे, उसमें उसका प्रोटेक्शन वगैरह कैसे करेंगे। तो प्रत्येक इंसान को अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में, हमारी साइकिल क्या क्या चल रही है, हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।